पूरा कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल किया। और जानते हो मदीना शरीफ से करबला तक हुसैन के शाना बशाना चला, हुसैन के शाना बशाना। आपने करबला सुना होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन कभी सैयदा ज़ैनब को करीब से नहीं देखा। कौन है ज़ैनब? जरा दिल थाम के सुनना, मैं बताने लगा हूं कौन है ज़ैनब। जब करबला की शहादतें होती रही, यके बाद दीगरे लाशें इमाम उठा के लाते रहे, आखिर में कुछ लोग रह गए खानदान अहले बैत से। कुछ लोग, मेरे इमाम अपने खेमे में सर झुका के बैठे, और सैयदा ज़ैनब इमाम अली मकाम की बहन लगती है। क्या लगती है? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आपके? इमाम अली मकाम की बहन लगती हैं। बहनों को भाइयों से अनोखा प्यार, निराला प्यार। जिनके घर में बहनें हैं वो बात समझेंगे मेरी, मैं क्या कहने लगा हूँ। वो भाई, अगर भाई 75 साल का हो, बहन 85 साल की हो ना, तब भी वो अपने भाई को अपना लाल कह के आवाज देती है। ये रिश्ता होता है, ये रिश्ता होता है। दुनिया दादी कहती है, कोई माँ कहता है। अगर बहन छोटी भाई बड़ा हो तो वो फिर भी लल्ली कह के आवाज देता है, बहन कह के आवाज देता है। कितना अजीब रिश्ता है भाई बहन का। अल्लाह अकबर। इमाम खेमे में बैठे हैं, सैयदा ज़ैनब के जहन में ख्याल आया, ज़ैनब हुसैन अकेले हैं, अकेले खेमे में बैठे हैं। आज कोई हुसैन को तसल्ली देने वाला भी नहीं है, चलो ज़ैनब खेमे में चलते हैं। जिस वक्त सैयदा ज़ैनब इमाम के खेमे में आई है, मेरे इमाम सर झुका के बैठे हैं। अजीब मंजर था। सैयदा ज़ैनब ने हुसैन का चेहरा देखा, कहती है भैया। कहा जी। का मुझे हुजूर की एक हदीस याद आ रही है। का बहन कौन सी हदीस? का नाना ने फरमाया था अगर मुसीबतें आ जाएं तो सदका दिया करो, मुसीबतें टल जाया करती हैं। आज मैं देख रही हूं कि मेरे हुसैन के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, अगर इजाजत दें तो बहन सदका देना चाहती है। मेरे इमाम ने इतना सुना, बहन का चेहरा देखा, फरमाने लगे ज़ैनब सदका क्या करोगी? जो कुछ सदका करना था वो तो मदीने में रह गया है, अब तो कुछ है भी नहीं, क्या सदका करोगी? सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन जात जितनी बड़ी होती है सदका उतना बड़ा दिया जाता है। का कहना क्या चाहती हो? का हुसैन ज़ैनब ये चाहती है अगर आपकी मर्जी हो तो आपकी जात पर हुसैन दौलत कुर्बान नहीं करेगी, हीरे जवाहरात नहीं। अगर तेरी मर्जी हो तो हुसैन तेरे नाम पर बहन अपने दोनों बेटों को कुर्बान करना चाहती है। बहन तो बहन होती है। कसम खुदा की अगर बहनों को नजर लग जाए तो उन भाइयों को अगर बीमारी आ जाए तो नजरें बहनें उतारा करती हैं। अगर मुसीबत में आ जाए तो सदके बहनें दिया करती हैं। मैं ये नहीं पूछना चाहता हमारा समाज किधर जा रहा है, हमारे हालात कितने होते जा रहे हैं। एक बंदे का पता चला, कहने लगा जनाब मैंने 10 दिन लंगर किया है, मैंने 10 दिन तक इमाम के नाम का खाना किया, मेरे चूल्हे की आग ठंडी नहीं हुई। मगर लोगों ने बताया जनाब ये जो तुमसे अपने लंगर की बात कर रहा था, इससे पूछो इसके दरवाजे पे सगी बहन कब से नहीं आई है, ये अपनी सगी बहन के दरवाजे पे कब से नहीं गया है। ओ भाई कर हुसैन को भी वो लंगर प्यारा नहीं है जो तुम्हारे अपनों से दूर करे। तुम्हारे दरवाजे पर कुत्ते तो खा के जा सकते हैं, अपने सगे नहीं आ सकते। हुसैन लंगर मुंह पे मार के कहेंगे जा, अगर तू बहन का नहीं हो सकता तो करबला वाले हुसैन का भी नहीं हो सकता। हमारी कौम का रिवाज है। ईद का दिन आता है, ईद का नौजवान बैठे नए कपड़े पहनेंगे, सूट बूट डालेंगे, 2 रकात पढ़ेंगे, ईद देखने जा रहे हैं। कहाँ की? टांडे की। ताजी ईद बासी ईद तुझे पता है? टांडे की ईद देखने जा रहा? क्या? हाँ बड़ा नाम सुना है। तुझे ख्याल है तूने नए कपड़े पहन लिए, 2 रकात नमाज पढ़ ली, तेरी तो ईद हो गई। और नादान पूछ अभी तेरी बहन की ईद हुई है कि नहीं हुई है? तेरी जिम्मेदारी ये नहीं
कि तू नए कपड़े पहन के मेलों में तमाशे देखने जाए, तेरी जिम्मेदारी ये भी नहीं थी तू 2 रकात पढ़ने के बाद नचनियों के जाके नाच देखे। अगर तू मुस्तफा का सच्चा गुलाम था, अगर पक्का हुसैनी था, तेरी जिम्मेदारी ये थी कि 2 रकात नमाज पढ़ता, मेले ना जाता, बहन के दरवाजे चला जाता। खुदा की कसम बहन भी राजी हो जाती, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तलाकों पे तलाकें, मुसीबत पे मुसीबतें। हम नारे खूब लगाते हैं, जलसे खूब कर लेते हैं, लंगर भी लंबे होते हैं, लेकिन बताओ किरदार हुसैनी कहाँ है? बहन तो बहन हुआ करती है, कसम खुदा की कैसा जिक्र सैयदा ज़ैनब का है। कहती भाई इजाज़त हो तो मैं दौलत नहीं लुटाऊंगी तेरे नाम के सदक़े पे, हीरे जवाहरात खर्च नहीं करूंगी, अगर तुम कहो तो मैं अपने बेटों को तुम्हारे नाम पे सदका करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। देखो तो सही, ये किरदार है करबला में सैयदा ज़ैनब का। ये है सैयदा ज़ैनब के बेटे दे करके भाई के ऊपर की मुसीबत डाल रखी है। और अजीब मंजर था, और यार एक्सीडेंट में बेटा मर जाए तो माँ की कमर सीधी नहीं होती है, बचपन में बेटा चला जाए माँ पूरी जिंदगी याद करके रोती है। मगर वाह रे ज़ैनब, तेरे हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी शान और शौकत को सलाम। जब शहादत की बारी आई, बेटों को बैठा के कहा था लख्ते जिगर जिंदा जा रहे हो, जिंदा वापस नहीं आना है, हुसैन के नाम पे शहीद होके आना है। और दूसरी बात कही थी, ए लख्ते जिगर जाओगे तलवारें चलेंगी, तीर चलेंगे, जब जख्मी होके नीचे गिरो मुड़ के खेमा मत देखना। का किस लिए? का अगर खेमा देखोगे हो सकता है माँ को ख्याल आ जाए, का माँ की तरफ न देखना, अगर देखना है तो खुदा की तरफ देखना। ये सैयदा ज़ैनब। अल्लाह अकबर। बात लंबी हो जाएगी अगर मैं शहादत बयान करने लगा, मगर मैं चाहता हूं आज शहादत के बाद की थोड़ी बात आपसे करूं। शहादत के बाद की थोड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह अकबर। बात लंबी हो जाएगी। ये सैयदा ज़ैनब है, ये है सैयदा ज़ैनब। करबला की आप तारीख। एक अपना बच्चा एक्सीडेंट हो जाए, खून बह जाए, तो मां हाथ नहीं लगा सकती, बाप पीछे हट जाता है, नहीं हिम्मत नहीं होती लाल को उठाने की। मगर देख, जब वो वक्त आया करबला की शाम, 10वीं मुहर्रम की शाम आई, सैयदा ज़ैनब ने एक एक लाश को उठा के इकट्ठा किया। एक एक लाश, औरत की मुर्गी को बिल्ली ले जाए तो औरत को हार्ट अटैक, कबूतर पकड़ ले बिल्ली, औरत को हार्ट अटैक। मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, एक एक लाश उठा के इकट्ठा की, एक एक लाश उठा के इकट्ठा कर रही है। और एक जगह रखने के बाद सैयदा ज़ैनब ने खंजर संभाला, और संभालने के बाद बैठ गई। डर ये था कहीं कोई जानवर आके किसी का बाजू न ले जाए, किसी का सर न ले जाए, किसी का पैर न ले जाए, इसलिए लाशें इकट्ठा की हैं। खंजर लेके बैठी, अगर कोई आया अब खैरियत नहीं है, अब तक तो हमने सब्र दिखाया है, अब अली की बेटी अपनी शान दिखा के रहे। टूटा खंजर लेके बैठे, पूरी तलवार नहीं थी, टूटा खंजर था। अल्लाह अकबर। जब टूटा खंजर लेकर के बैठी है, रात का वक्त हुआ, अंधेरा छा गया, अचानक कोई साया आता दिखाई दिया, एक साया आता दिखाई दिया। जब साया करीब आया, आपने चादर संभाली, फिर खंजर संभाला, कहने लगी अगर इरादा गलत होगा तो अली की बेटी आज अली के तेवर दिखा देगी। ये शान सैयदा ज़ैनब की। जब आने वाला करीब आया, फरमाया ठहर जाइए। कौन है? आने वाले ने कहा तुम कौन हो बेटी? जैसी आने वाले ने बेटी कहा, सैयदा ज़ैनब के सब्र के बंधन टूट गए। कहने लगी आज तक इस जमीन पे करबला में हमें किसी ने बेटी नहीं कहा, तू कौन है मेहरबान जो तू बेटी कह रहा है?